वेलकम टू एसएससी क्रैकर। आज हमारा कोई लेक्चर नहीं है। हम आज सब क्या है हमारे पास, जो कि हम एमसीक्यू लेंगे। जितना टॉपिक हमने कवर किए हैं, मेरा यही मानना है कि आप एक साथ पूरा टॉपिक कवर करके उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन सपोज आप लाइट कवर कर लिए, रिफ्लेक्शन कवर कर लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कवर कर लिए, या फिर जितना है साउंड कवर कर लिए, उसी से जितना रिलेटेड एमसीक्यू है अगर हम एक साथ कर लें और बाद में लास्ट टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक साथ पूरा लास्ट फर्स्ट से एंड तक पूरा कवर कर ले तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। तो चलिए आज हम एमसीक्यू कवर करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने लिया हूँ एनसीईआरटी से, एंड जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में आ चुका है। तो चलिए हम एनसीईआरटी से भी जितना एमसीक्यू है और प्रीवियस ईयर्स एसएससी सीजीएल में जितना आया है क्वेश्चन, उसको एक साथ करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते और एसएससी सीजीएल में साइंस पोर्शन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पेन उठा लेता हूँ मैं। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज द, वो बोल रहा है, मैं आपको बता दिया था। सपोज ये हमारा बाउंड्री है, इंसिडेंट आया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ और बीच में हमारा जो है वो है नॉर्मल रे। तो वही क्वेश्चन पूछा है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये जो लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल रे है हमारा आंसर। ओके, चलिए। योर इमेज इन बाथरूम मिरर रिजल्ट्स फ्रॉम, ये होता है आपका रिफ्लेक्शन, होता है आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसको याद रखिए। एसएससी सीजीएल सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, फिर भी इतना याद रखिए। योर इमेज इन बाथरूम मिरर, जो बाथरूम का मिरर है, बाथरूम के मिरर में जो आपका इमेज देख रहा है वो आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, इतना याद रखिए। चलिए, हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रैवल्स, आपको सबको पता है नॉर्मली ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आप टॉर्च ले गया है, ये आपका टॉर्च है, यहाँ से लाइट गया तो स्ट्रेट ही जाएगा। लाइट कब डेविएट होगा, जब रिफ्रैक्शन आ जाएगा तब राइट डेविएट होगा। ओके, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, वो नॉर्मली पूछा है। हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रैवल्स, सो इन ए स्ट्रेट लाइन। इन ए कॉन्केव मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मैं आपको बता देता, कॉन्केव जो मिरर होता है आपका होता है, क्या होता है आपका, वर्चुअल होता है या रियल होता है? रियल होता है, नॉट वर्चुअल होता है। कॉन्केव मिरर में रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है इमेज हमारा जो होता है। तो क्वेश्चन पूछा है, इन ए कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विल रिजल्ट इन वर्चुअल इमेज। ओके, तो आपका कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा ताकि आपका जो रिजल्ट आएगा वो वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देगा। मैं आपको टेबल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कॉन्केव मिरर में कहाँ फोकल लेंथ में होगा तो इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर फोकल लेंथ में होगा तो इमेज का इन्फिनिटी, मैं आपको टेबल दे चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपको याद रखने में, वो टेबल आपको याद रखना ही होगा। सो इसमें क्वेश्चन है आपका, इन ए कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विल रिजल्ट इन वर्चुअल इमेज। तो इसका आंसर है बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिरर। फोकल पॉइंट का मैं बता दिया था कहाँ पे है। सपोज इस मिरर है, ये आपका फोकल पॉइंट है। ओके, जो फोकल पॉइंट और मिरर के बीच रहेगा कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज आपका क्रिएट होगा, इतना याद रखिए। वर्चुअल इमेज होगा बिटवीन फोकल पॉइंट एंड मिरर। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज द सेम हाइट एज द ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज वर्चुअल? आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको बता दिया था वर्चुअल आता है, वर्चुअल आता है आपका, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में व्हिच टाइप ऑफ मिरर प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज ऑलवेज इरेक्ट होता है एंड ऑलवेज सेम हाइट एज द ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज वर्चुअल आता है। कॉन्केव मिरर में वर्चुअल नहीं होता है, वो रियल होता है, बट यहाँ पे वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है कन्वेक्स में, इतना याद रखिए। डैश इज लोकेटेड बिहाइंड ए कन्वेक्स मिरर, फोकल पॉइंट, रे, ए रियल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। डैश इज लोकेटेड बिहाइंड ए कन्वेक्स मिरर, हमारा जो कन्वेक्स मिरर है
हमारा जो नॉर्मल मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर किया जाता है। जो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है डियास इज लोकेटेड, उसके बिहाइंड में क्या आपका लोकेट करता है, इमेज होता है या ऑब्जेक्ट होता है या रे होता है या आपका फोकल पॉइंट होता है। फोकल पॉइंट नहीं होगा, फोकल पॉइंट बिहाइंड में नहीं आता है, रे भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे द ऑब्जेक्ट। आंसर योर ऑप्शन डियास इज लोकेटेड बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। आंसर ऑप्शन इज डी, द ऑब्जेक्ट। चलिए, द इमेज फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर विल, मैं आपको बताया था, ऑलवेज रियल होता है, ऑलवेज भी प्रोटेक्टेड, ऑलवेज भी वर्चुअल, नेवर भी वर्चुअल। मैं आपको बताया था जो इमेज होता है ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होता है, नॉट रियल होता है। ओके, हियर हमारा ऑप्शन सी। लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है एयर में लाइट ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड ए डैश, जो स्मूथ सरफेस में होता है जो रिफ्लेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको याद रखिए, स्मूथ सरफेस में जो रिफ्लेक्शन ऑब्टेन होता है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए। An instrument which enables you to see things which are too small to be seen with naked eye is called, ये आपको सबको पता है, माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। ओके, मैग्निफिकेशन फॉर डैश इमेज इज ऑलवेज डैश, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन फॉर डैश इमेज इज ऑलवेज डैश, सो हमारा आंसर हो यहाँ पे ए रियल एंड पॉजिटिव, ऑप्शन ए। मैग्निफिकेशन फॉर रियल image is always positive. Okay, the refractive index for a rare medium with respect to denser medium is always greater than 1, इतना रखिए। the refractive index of a rare medium with respect to rare medium से respect denser medium जो refractive index always 1 से greater होता है, but refractive index of a denser medium with respect to rare medium is smaller than 1। rare से denser में greater than 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर से डेंसर से रेयर तक ये आपका लेस देन 1 होता है, इतना याद रखिए। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑफ इमेज, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इज इक्वल टू इमेज हाइट। ओके, ऑलवेज नेगेटिव आंसर। The incident ray parallel to the principal axis of a mirror dash after reflection passes through focal point F. Okay, the incident ray parallel to the principal axis of a mirror after mirror dash after reflection passes through F, इसका आंसर है। The incident ray passing through the focus F of a mirror dash after reflection become parallel to the principal axis, same process यहाँ पे देखते हैं। incident ray parallel to the इंसिडेंट आपको पता है ना, ये होता है आपके इंसिडेंट से, ये जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब पैरेलल हो जाएगा इंसिडेंट से, वो होगा वो पासेस थ्रू एफ, फोकल पॉइंट्स के पास करेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इन्वर्स है, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, अगर इससे पास करेगा इंसिडेंट रे तो हमारा जो थ्रू द फोकस ऑफ ए मिरर डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से हो जाएगा। ओके, ये हमारा सेम क्वेश्चन है, इस तरह रिवर्स क्वेश्चन, इसको आप याद रखना। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focal point, the incident ray passing through the focus F of a mirror dash after reflection becomes parallel to the principal axis. Which of the following has the highest refractive index, इसका पता है डायमंड का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है। The image formed by a concave mirror is real, inverted and of the same size as that of the object, the position of the should be, इसका आंसर होगा आपका होगा क्या होगा ना, कर्वेचर एंड द बिटवीन सेंटर एंड द कर्वेचर। ओके, इतना याद रखिए। द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज रियल इन्वर्टेड, मैं आपको स्टेबल दे दिया था, उसको आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर इट्स इमेज बिकम डैश एंड मूव्स टुवर्ड्स डैश। आज यू मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम जो कन्वेक्स मिरर है, आपको पता है कन्वेक्स में प्लेन मिरर जो होता है आपका घर में जो मिरर होता है, आप अगर उस मिरर से अवे, मिरर से ज़्यादा दूर जाएंगे तो इमेज आपका क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा, आपको पता है। अगर ज़्यादा पास आए एंड मूव्स टुवर्ड्स फोकस, ये आपका याद रखिए ऑप्शन बी।
ओके, ये हमारा लास्ट था। तो थैंक्स। ये हमारा जितना लाइट का था मैं कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड में मैं रिफ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन में ले जाऊंगा। आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ऐसे 2-3 स्लाइड में आपका अगले साइड में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितना भी क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करूँगा। इसके बाद मैं आपका जितना हुआ और एक टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, इम्पल्स, लिनियर मोमेंटम, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये टॉपिक करेंगे। लेकिन इस स्लाइड में हम करेंगे, क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, जितना भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से आया है। एंड मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दिया था स्लाइड में, वो भी इतना काफ़ी है, लेकिन क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पता नहीं वो मैं लेके आऊँगा, जो एनसीईआरटी से है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा वो क्वेश्चन। फिर भी मैं एक 20-30 क्वेश्चन ले जाऊँगा रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। हमारा जितना बचा हुआ है, जैसे वार्क एनर्जी हो गया, पावर हो गया, लिनियर फ्रिक्शन हो गया, ये 2 टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मर होता है, इससे बहुत सारे हैं, ये कवर कर लेंगे। और 5-6 में फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।